में से कोई एक माइक अनम्यूट करके बताइए लास्ट लेक्चर में क्या चल रहा था, हम आगे फिर क्या कंटिन्यू करना है। सर हम आपने सर 3 क्वेश्चन दिए थे हमको। क्या दिया था सर आपने 3 क्वेश्चन दिए थे करने को होमवर्क में, और सर वो मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो उससे मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था, मतलब क्वेश्चन दे रहे थे सर आप हमें। कौन सा क्वेश्चन दे रहे थे? सर आपने 3 क्वेश्चन दिए थे। इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, चलिए इससे पहले किसी बच्चे को कुछ डाउट पूछना है इसको कंटिन्यू करने से पहले? मुझे कुछ पूछना है? ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है, फिर हम आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चन क्या दिया था, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने थे, टोटल नंबर ऑफ एटम बताने थे, और आपको टोटल नंबर ऑफ ईच एटम बताने थे, अलग अलग टाइप के। ठीक है, ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सर C6H12O6। C6H12O6। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले कितना है? 72 और हमारा चला 180। ठीक है, दैट मींस आपके नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 36 ग्राम अपॉन 180, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 0.2 मोल। ठीक है, दैट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? जितना मोल्स आए मल्टीप्लाई बाय Na, दैट इज 0.2 into Na। नंबर ऑफ एटम कितने हैं टोटल? इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 12 से 18 से 24 है। ठीक है, यानी एक मोल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 24, तो 0.2 में कितने होंगे? 24 into 0.2 दैट इज इक्वल टू 4.8 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आपका है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, हर एटम के नंबर ऑफ एटम बता रहे हैं आपको। देखिए एक मोल में कार्बन के कितने हैं? 6 है, तो कार्बन एटम टोटल कितने होंगे? 6 into 0.2 Na, that is equal to 1/2 Na। दूसरे पार्ट पे आएंगे 12, हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? तो कितने मोल है? 12 into 0.2 Na, that is equal to 2.4 Na। और ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 6 into 0.2 Na, that is equal to 1.2 Na। आप टोटल कीजिए, टोटल की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। ठीक है, किसी को बच्चे कुछ पूछना है इसमें? सर आपने नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला, एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे आप? नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला आपने? क्या हुआ? सर आपने नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला, समझ नहीं आया। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाला ये पता चला? हाँ सर, यस सर। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे नंबर ऑफ एटम ने निकाले। तो एक मॉलिक्यूल है कंप्लीट, ठीक है, हमने मोल्स के टर्म में निकाला था, कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 0.2 मल्टीप्लाई बाय Na मॉलिक्यूल है हमारे पास। एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6 + 12 18 + 6 24। ठीक है, एक मोल में कितने एटम आते हैं? टोटल 24 के बराबर। तो 0.2 मोल है, यानी 0.2 into 24 equal to 4.8 into Na। कोई डाउट है क्या अभी भी आपको? नो सर। ठीक है, नंबर ऑफ एक मॉलिक्यूल में टोटल 24 एटम है, तो 0.2 मॉलिक्यूल में 0.2 मोल पे कितने होंगे? 0.2 Na into 24। उसका हर एक एटम में जितना प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 6, तो 0.2 Na में कितने हैं? 6 into 0.2। सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए। चलिए किसी और कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे।
calculate number of oxygen atoms in 342 ग्राम of Al2SO4 का होल प्राइस। इसका का मॉलिक्यूलर वेट की मोलर वेट गिवन है 342 ग्राम। आपका जो कंपाउंड गिवन है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है 342 ग्राम। सर ये गिवन मास कितना है सर इसका? 342 ग्राम ऑफ Al2SO4 उल्ट्राइस। हाँ, गिवन मास में 342 है। ठीक है सर। ठीक है, आपको इसके नंबर ऑफ मोल निकालोगे। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपको गिवन मास है, गिवन मास कितना है 342 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 342, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे? तो 1 मोल इक्वल टू 1, या फिर ऐसे कह दो Na मॉलिक्यूल। ठीक है, और आपके एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 12। दैट मींस आपके एक मोल में ऑक्सीजन एटम कितने आएंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय 10। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा ये अलग टाइप का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन in 16 ग्राम ऑफ SO3।
सर इसमें ऑक्सीजन एटम लेंगे कि ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन O2 वाला? कुछ भी ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। आप O2 ले लो चाहे ऑक्सीजन ले लो, सब बराबर आएगा। मैं दोनों लेके भी बता दूंगा, डाउट है तो। बेटा 0.2 Na में कब से मास आने लग गया? तो 9.6 ग्राम आ रहा है। 9.6 ग्राम आंसर सही है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला मेथड, दो मेथड अलग अलग फॉलो करते हैं। एक हम करते हैं मास से फॉलो, दूसरा हम करेंगे आपका मोल से फॉलो। ठीक है, अगर सपोज टोटल नंबर ऑफ मोल किसके 1 हो, ठीक है, दैट मींस SO3 का मास अगर आप निकालेंगे तो मोलर मास कितना आएगा? 48 + 32, इसका मोलर मास आपका आएगा 80 ग्राम। ठीक है, यानी 80 ग्राम में SO3 contains 48 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, दैट मींस 1 ग्राम SO3 कंटेन्स कितना आएगा? 48/80 ग्राम। और हमसे कहा कितना है? 16 ग्राम ऑफ SO3 कितना कंटेन करेगा? 48/80 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आएगा? 9.6 ग्राम। ये पहला मेथड है मास मास रिलेशन से। ठीक है, अब हम सेकेंड मेथड करते हैं मोल मोल्स रिलेशन से। इस पर्टिकुलर पार्ट में किसी को डाउट है कि इससे हमारा आंसर कैसे आया या हमने यूज क्या किया? नहीं है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको मोल के साथ अगर सॉल्व करेंगे, देखिए SO3 के नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएंगे आपके पास? 16/80 that is equal to 1/5 मोल। अब एक मोल SO3 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन एटम है, दैट मींस 1/5 मोल SO3 में कितना होगा? 3/5 मोल ऑक्सीजन एटम। अब एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना आएगा? 16 ग्राम। मैं एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, एक ऑक्सीजन एटम की नहीं कह रहा हूं। एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या आएगा आपका? 16 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया टोटल? 9.6 ग्राम। ठीक है, अब किस बच्चे का ये डाउट था कि O2 अगर हम करते तो क्या आता आपके पास में? तो O2 भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सेम आंसर आएगा। आप इसको मोल में सॉल्व करो चाहे मास में सॉल्व करो। देखिए ये आपका सेकंड मेथड रहा। जिस बच्चे का O2 वाला डाउट था वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। 1 मोल ऑफ SO3 कंटेन, एक मोल SO3 कितने मोल आपका O2 रखता है? दैट इज कंटेन 3/2 मोल ऑफ O2। तब यार 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं आएगा, 3/2 मोल ऑफ O2, क्योंकि आपके पास टोटल ऑक्सीजन एटम 3 ही आने चाहिए। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय O2 आप करोगे, O2 के 2 के साथ टोटल 3 आ जाएंगे। ठीक है, दैट मींस 1/5 मोल ऑफ
ऑफ SO3 कितना कंटेन करेगा 3/2 into 1/5 मोल ऑफ O2। ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है 32 ग्राम। डिवाइड कर लीजिए, आपका दोबारा से क्या आएगा 48/5 9.6। चलिए नोट कर लिया सबने, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। What mass of SO2 sulfur dioxide will contain 1.2 Na oxygen atoms? चलिए बताइए आंसर क्या आ रहा है 96 ग्राम। बेटा इतना नहीं आएगा। अच्छा 96 से आ रहा है। टेन बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई 0.2 मतलब 96 ग्राम। सबका 96 आ रहा है। 48 ग्राम भी आया आंसर। बेटा 384 है 38.4 है। बेटा बिल्कुल 30। हाँ अब सही है, एक बच्चे का आंसर आया अभी शायद से, एक बच्चे का आंसर है 96 ग्राम कैसे आ रहा है। आपको सिंपली नंबर ऑफ पैटर्न के इतने सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, उसके बाद भी आपका सही नहीं आ रहा। देखिए
अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ SO2, 1 मोल SO2 कितने ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है? तो 2 Na ऑक्सीजन एटम्स। इस सिस्टम में किसी को प्रॉब्लम है कि 1 मोल SO2 मैंने लिखा है कि 2 Na ऑक्सीजन एटम रखता है? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को आप रिवर्स करो ना, 2 Na ऑक्सीजन एटम कितने में है? 1 मोल में। अब हमें इससे इस पे जाना है तो मैथ में आप सिंपल मैथ इतना तो पढ़ी होगी। ये अगर मैं कहूं Na, दैट मींस ये कितना हुआ? 1/2 मोल ऑफ SO2। अगर मैं कहता हूं 1.2 Na, यानी कितना होता है? 1.2 into 1.2 मोल ऑफ SO2। खत्म। आप इसको डिवाइड करो, दैट इज 0.6 मोल ऑफ SO2। SO2 का मोलर मास निकालोगे कितना आएगा? 64 64 ग्राम। अब आपको फॉर्मूला बता रखा है, फॉर्मूले में रख के दोबारा बताना पड़ेगा आपको। इतना लंबा गैप मिलता है बेटा, थोड़ा पढ़ा करो घर पे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है? 0.6। गिवन मास हमें निकालना है और मोलर मास कितना है? 64 ग्राम। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा मास आपका? 0.6 into 64, 338.4 ग्राम। 96 कैसे आ रहा था? हाँ, इसमें आप एक दो लोग जवाब बताइए बेटा। मुनमुन बंसल ये कौन है? आप बताइए आपके 96 ग्राम कैसे आ रहे थे? आपको आई थिंक मेरी आवाज क्लियर आ रही है मुनमुन बंसल? नहीं आ रही यस है। सर। यस अच्छा, सर। बेटा 96 ग्राम आपका कैसे आया था? क्या गलत किया था? सर जो आपने सेकंड मेथड लगाया था वो उसे यूज करके 96 ग्राम आ रहा था। सेकंड मैटर आपने क्या क्या लिखा था उसमें? सर उसका सर फर्स्ट नहीं वाला। अभी ये मेथड समझ में आ गया क्या किया मैंने इसमें? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए आपका, क्योंकि ये देखिए सिंपल मैथमेटिक्स वाले पूरा चैप्टर आपका इसी पे चलेगा। और अभी तो हम एनसीईआरटी के आसपास घूम रहे हैं, अभी तो डीप में उतना गए भी नहीं है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें यही चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कब मोल्स के साथ क्या रिलेशन लगाना है आपको। थोड़ा उतनी केमिस्ट्री है, बाकी आपको मैथ है इसमें। चलिए आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट मास ऑफ H2SO4 contains 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आप O2 का सपोज करो, चाहे ऑक्सीजन एटम सपोज करो, दोनों के इसमें आंसर सेम आएगा। मैंने पिछले पार्ट में आपको कभी बता दिया था।
70.4 22.5 49.9 चलिए 3 लोगों का आंसर आया और बाकी लोग जल्दी कीजिए थोड़ा फास्ट कीजिए 22.4 बिल्कुल हुए 46.5 चलिए 4 लोगों का आंसर आया 4-5 लोगों का बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है बेटा टेक्स्ट करो जल्दी जल्दी समझ नहीं आ रहा है बेटा क्या समझ में नहीं आया आप ये तो बोलो आपको क्या समझ में नहीं आया सर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पिछला लेक्चर समझ में आया था ना, पिछला लेक्चर भी नहीं समझ में आया था उससे पहले का तो आ गया था। तो फिर आपने जब क्लास से पहले मैंने स्टार्ट हुई मैंने पूछा आपको जिसको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए समझ में नहीं आ रहा, पूछूं क्या? अच्छा बेटा इसमें आपको समझ में क्या नहीं आ रहा ये तो बताओ ये मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से कहाँ पे निकालना है कुछ। बेटा देखो आप एफर्ट नहीं करोगे तो मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर पाऊंगा ठीक है अभी आपका जो मोल कॉन्सेप्ट इस आपकी पर्टिकुलर बैच में चला है ये हमारा सबसे स्लोएस्ट चल रहा है 3 लेक्चर में जो आपका फर्स्ट बैच बना हुआ है 11th का उसके तीसरे लेक्चर में मैं ये सारे टॉपिक एसटीपी एनटीपी तक खत्म कर चुका था उस क्लास में सर आपकी वीडियो नहीं आ रही यार 3rd क्लास तक मैंने जो SS22 का एक और फर्स्ट बैच है उसमें आपके एसटीपी एनटीपी तक खत्म हो चुके थे मैंने आपको तो बहुत डिटेल से बहुत सारे एग्जांपल कराए हैं सर। एग्जाम्पल ही तो समझ में नहीं आ रहे, कैसे हो रहे हैं? बेटा एग्जांपल लेकर आओगे तो आपको पता कैसे चलेगी कि होना क्या क्वेश्चन में आपके पेपर में तो सवाल ही आएगा तो इसमें तो हर नए क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट लगता है। बेटा बात यह है कि एक तरीके मैंने आपको पहले सीधे अप्रोच करना बता दिया 1-2 क्वेश्चन में पेपर में आपको सीधा सीधा सवाल थोड़ी पूछेगा आप चाहे मेडिकल को चाहे आईआईटी के वो सीधे सवाल पूछने होते तो आप भी थोड़ी बैठे बहुत सारे लोग हैं जो सीधे सवाल कर लेंगे कैसे समझूं सर फिर इसको? आप इसको नंबर ऑफ क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो दोबारा समझो तीसरी बार पढ़ो फिर समझो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपका इसमें डाउट क्या है या फिर कहाँ पर फंस रहे हो तो मैं कैसे क्लियर करूंगा आपका डाउट जब तक आप खुद ही नहीं पूछोगे कि मुझे ये चीज समझ में नहीं है तब तक मैं बताऊं क्या मैं दोबारा सपोज अगर मैं चैप्टर रिपीट कर दूंगा पढ़ाने के लिए कि चलो एक बच्चे को नहीं समझ में आया बाकी बच्चों का फिर टाइम खराब होगा ना जब तक आप पर्टिकुलरली अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे डाउट नहीं पूछोगे तब तक मैं आपको कुछ बता भी नहीं पाऊंगा डाउट तो तब आएगा जब समझ में आएगा। डाउट तब आएगा जब आप पढ़ोगे ठीक से हाँ मैं तो पढ़ता हूँ, मैं समझ में तब भी नहीं आ रहा। मैंने कर लिया क्वेश्चन। चलिए ठीक है आप एफर्ट कीजिए चलिए आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट मास ऑफ H2SO4 कंटेन्स 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देखिए H2SO4 का टोटल मास 80 ग्राम आपसे कहा हुआ है अगर मैं 1 मोल H2SO4 लेता हूं ठीक है 1 मोल H2SO4 टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इसमें कितने हैं 4 यानी इसका मास कितना आएगा इसमें ऑक्सीजन का 64 ग्राम ऑक्सीजन आइटम ठीक है अब इसी चीज को आपसे रिवर्स पूछा हुआ है इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि 1 मोल से हम इधर की तरफ मूव कर रहे थे अभी क्या किया उसने उल्टी डायरेक्शन में पूछा हुआ है फिर 1 मोल से H2SO4 में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम है 4 मोल ठीक है तो 4 मोल ऑक्सीजन आइटम का मास कितना आएगा 64 ग्राम दैट मींस
1 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स में कितने आएंगे 1/64 मोल ऑफ H2SO4। अब आपसे कितने ग्राम में कहा है 80 ग्राम ऑक्सीजन एटम में कहा हुआ है, दैट मींस 1/64 मल्टीप्लाई बाय 80, 1685 5/4 मोल ऑफ H2SO4। 5/4 मोल ऑफ H2SO4 का आप मास निकालिए। 1 मोल H2SO4 का मोलेकुलर वेट निकालेंगे, कितना आएगा टोटल इसका मोलर वेट, आएगा 98 ग्राम। ठीक है, दैट मींस 5/4 1 मोल का मास कितना है 98 ग्राम। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 122.5 ग्राम। ठीक है, चलिए सर आदेश। सर आपने पिछले क्वेश्चन में 1 मोल बराबर 1 मोल ऑफ SO2 इक्वल टू 2 Na ऑक्सीजन एटम दिया था। हाँ बिल्कुल, इसमें आपने 1 मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू 64 ग्राम लिया है। हाँ ये कैसे ले रहे हैं सर, आप ये बता दो। देखो उसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम से ले रहे थे, इसमें हम मोल को मास के साथ रिलेट कर रहे हैं। अब ये दोनों मैंने पार्ट आपको बता दिए कि एक मोल में नंबर ऑफ एटम कैसे लेते हैं और एक मोल में मास कैसे लेते हैं। ठीक है, उसमें एक मोल में अगर बात करोगे दैट मींस एक मोल का मतलब होता है Na मॉलिक्यूल, यानी 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल, उसको शॉर्ट में Na लिखा हमने। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में एक मोल में अगर एक पर्टिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल लोगे तो कितना ऑक्सीजन आएंगे H2SO4 में 4 ऑक्सीजन आएंगे, अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल लोगे तो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर 1 मोल लिया है, 1 मोल का मतलब कितने हो गए टोटल मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल हो गए टोटल। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने थे 4, Na मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे 4 Na। समझ में आया पिछले कुछ? हाँ पिछले फिर से रिपीट करना सर। देखिए एक मॉलिक्यूल में टोटल 4 एटम है ऑक्सीजन के। हाँ, Na मॉलिक्यूल में टोटल कितने होंगे 4 Na। 4 Na। बस वही किया था पिछले क्वेश्चन में, क्या था SO2 में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल कितने थे, एक मॉलिक्यूल में कितने आएंगे 2 ऑक्सीजन एटम, तो पूरे 1 मोल में कितने आएंगे 2 into Na ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब अगर इसको मास से रिलेट करोगे तो अगर इसका मोलर मास निकालोगे टोटल कितना आता है 98 ग्राम। 98 ग्राम एक मोल का मास आता है, तो एक मोल का हर एक का एक मोल का निकाल लो। एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो 4 का ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही मोल आपके पास H2SO4 है, तो एक मोल H2SO4 में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हुए 4 मोल। तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हुआ 16 ग्राम। 4 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हुआ 64 ग्राम। अब फिर हमने रिलेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, एफर्ट सोच विचार के एफर्ट को पूछोगे तो मैं बताऊंगा भाई, और नहीं पूछोगे तो फिर मैं भी क्या बता दूंगा आपको। ठीक है सर, आप ग्रुप पे कोई ऐसी बुक भेज देंगे जिससे हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व कर सके सर, मतलब कि हमारा क्लियर हो जाए ये मोल कॉन्सेप्ट। सर थोड़ा मतलब कि मुश्किल टाइप है, तो सर आप कोई बुक भेज देंगे ग्रुप पे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके तो उससे हमें आ जाए अच्छे से। हाँ मैं भेज दूंगा आपके पास। ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके थैंक यू। ठीक है, वैसे मैं सजेस्ट पहले ये करूंगा कि आपके कॉपी में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कराएं आप उसको दोबारा से उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा लिए आपकी क्लास में।
ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को दोबारा आंसर जो मैंने सॉल्यूशन करा उसको बंद करके दोबारा सॉल्व कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद मैं एक बुक की पीडीएफ आपको भेज दूंगा, नरेंद्र अवस्थी की। चलिए अब एक और, अब कुछ नहीं, अब आते हैं हम आपके एक आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैसेस कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है आपका पीवी इक्वल टू एन आर टी। पी आपका क्या है, प्रेशर, वी क्या है आपका वॉल्यूम, एन क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है आपका गैसेस कांस्टेंट, और टी आपका क्या है टेम्परेचर। किसमें लेना आपको, केल्विन में लेना। ठीक है, अब प्रेशर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होती है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है। ठीक है, प्रेशर हम मेजर किस में करते हैं, आपके एटीएम में मेजर करते हैं। ठीक है, एक यूनिट एटीएम होती है, 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। तो पीए शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब होता है पास्कल। ठीक है, दूसरा एक और यूनिट होता है बार, उसमें होता है 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, ये दोनों प्रेशर की यूनिट है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपकी जनरली, आप वॉल्यूम सर आप कैमरा से थोड़ा इस तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा साइड में दिखाई नहीं दे रहा है, सर आपका कैमरा सही मतलब सेटअप नहीं है। सर वीडियो फुल स्क्रीन में नहीं आ पा रही सर। फुल स्क्रीन में नहीं आ रही सर थोड़ा सा मतलब शॉर्ट है, मतलब वीडियो की जो लेंथ है ना वो। नहीं आता। अभी क्लियर है आप? यस सर। ठीक है, आपका वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। ठीक है, लीटर का मतलब अगर इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं या मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या क्या यूनिट आएगी, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। 1000 मिलीलीटर को दूसरा एक और टर्म यूज करते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आपको यहाँ पे सीसी लिखा हुआ दिखेगा। सीसी का मतलब भी होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपकी वॉल्यूम की इसी में एक और यूनिट चलती है डेसीमीटर के साथ में, तो 1 लीटर आपका, चलिए नोट कर लीजिए फिर आपको आगे। ठीक है डन। चलिए वॉल्यूम की थोड़ी एक दो यूनिट और हम देखते हैं क्या होती है और रिलेट कैसे करती है। वन डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है आपका 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब होता है आपका 10 to the power 3 लीटर। ठीक है, अब आपके R की वैल्यू क्या क्या होती है, R इक्वल टू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपके एसआई यूनिट में होता है। एसआई यूनिट का मतलब अगर आप प्रेशर पास्कल में यूज करो, ठीक है, वॉल्यूम आप मीटर में यूज करो, टेम्परेचर आपका केल्विन में रहे। ठीक है,
और दूसरी एक और यूनिट होती है R इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, यानी इसका प्रेशर आपका किस में रहेगा, एटीएम में रहेगा, और वॉल्यूम किस में रहेगा आपका, लीटर में रहेगा। इस केस में प्रेशर आपका किस में रहेगा, पास्कल में, वॉल्यूम किस में रहेगा, मीटर क्यूब में। सर ये गैसियस कांस्टेंट क्या होता है? बेटा आपको गैसेस स्टेट आएगा चैप्टर, उसमें पढ़ना। अभी सिर्फ काम के लिए अपना था इसलिए मैंने बीच में बता दिया। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं केल्विन? क्या हुआ? यदि के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ केल्विन, केल्विन। चलिए अब आगे चलते हैं इस पे। देखिए इसका रिलेशन हमने बेसिकली पढ़ा है कि हम गैस का अपना वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे एट एसटीपी और एनटीपी पर। ठीक है, देखिए एसटीपी क्या होता है, हमारे पास दो कन्वेंशन अलग अलग है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी के पहले दो कन्वेंशन थे। एक आपका ओल्ड कन्वेंशन था, ठीक है, एक अभी आपका न्यू कन्वेंशन है। ओल्ड कन्वेंशन में हमने प्रेशर कितना लिया था आपका 1 एटीएम और टेम्परेचर हमने लिया था 273 केल्विन। अभी हमारे न्यू कन्वेंशन में क्या है कि प्रेशर हम जो लेते हैं वो लेते हैं 1 बार और टेम्परेचर हम अपना कोई भी फिक्स टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या यूज करेंगे, हम इस चैप्टर में टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे अभी पर्टिकुलर इस चैप्टर में। चलिए नोट कर लिया सबने। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन पे। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। ठीक है, सबसे पहले हम ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से निकालते हैं कितना आएगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, पीवी इक्वल टू एनआरटी।
ठीक है, प्रेशर हमने कितना रखा ओल्ड कन्वेंशन में 1 atm मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमको बतानी है, निकालना है, m का मतलब मोलर है, नंबर ऑफ मोल कितने यूज किए 1, ठीक है, r की वैल्यू 0.0821, क्यों हमने ये वाली वैल्यू ली, क्योंकि आप देखो उसमें यूनिट जो लिखी हुई थी r की वैल्यू को आगे उसमें लिखा था एटीएम लीटर, मतलब अगर प्रेशर हम एटीएम में लेते हैं तो यहाँ से वॉल्यूम जो आएगा, अगर r की वैल्यू 0.0821 लिए तो किसमें आएगा, लीटर की टर्म में। अब टेम्परेचर आपका कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, यहाँ से आप मोलर वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड कन्वेंशन से हो गया। अगर अब आप न्यू कन्वेंशन से सॉल्व करोगे तो क्या आता है, आपको जनरली मेजरली आपको यही यूज करना है, 22.4 लीटर यूज करना है। अभी इक्वल टू 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, न्यू कन्वेंशन हमारा क्या है, प्रेशर हमको कितना गिवन करना है 1 बार गिवन करना है। ठीक है, तो बार को अगर आप एटीएम में कन्वर्ट करोगे, बार को एटीएम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आता है आपका 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार। ठीक है, आपने प्रेशर क्या रखा है यहाँ पे पी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, दोबारा लगाओ, प्रेशर हमने क्या रखा है 1 बार, 1 बार को आप एटीएम के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1/1.013 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू मोल्स कितने 1 0.0821, टेम्परेचर हमने कितना लिया आपका 273 केल्विन। यहां से मोलर वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो आता है हमारा 22.7 लीटर। ठीक है, अभी न्यू कन्वेंशन हमारा 22.7 लीटर के साथ है, लेकिन आप पुरानी बुक्स में या कहीं भी आपको कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप जनरली 22.4 यूज करना जब तक आपसे क्वेश्चन में मेंशन न कर दे। ठीक है, जब तक आपसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा आपको 22.4 लीटर ही यूज करना है गैस का वॉल्यूम। अब एक क्वेश्चन है सबसे, ये बताइए कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अगर किसी कंटेनर में अगर हम उसको रख के छोड़ दे तो जितने बड़े कंटेनर में रखोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देगा। तो ये वॉल्यूम का 22.4 लीटर आने का मतलब क्या है, या हम कैसे कह रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर आया। चलिए, किसी का कुछ जवाब नहीं, बढ़िया, चलिए नोट कर लिया फिर मैं बताऊं आगे। चलिए डन, ठीक है।
चलिए आपके पास क्या गिवन है, मैंने क्या पूछा था सवाल कि हमारे गैस का वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जैसे अगर हमने किसी गैस में कंटेनर को इनफाइनाइटली बड़ा कंटेनर वॉल्यूम का ले लिया, उसमें गैस के मॉलिक्यूल अगर छोड़ दिए तो हमारा वॉल्यूम आता है इनफाइनाइट, ठीक है। फिर हम ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम 22.4 लीटर है। देखिए उसके लिए हमने कंडीशन क्या लगाई है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किया है। मतलब क्या किया हमने कि एक कंटेनर लिया है, वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऊपर से हमने एक पिस्टन लगा के बंद कर दिया और बाहर से प्रेशर लगाया हमने 180 का। इसमें गैस हमने कितनी फिल की है, 1 मोल गैस भर के इसमें बंद कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि आपने एक बर्तन में खूब प्रेशराइज करके, या फिर इसको यहाँ ऊपर की वजह और नीचे कर दीजिए, खूब प्रेशराइज करके एक पिस्टन लगाया जो मूवेबल है, मतलब ये पिस्टन ऊपर जा सकता है नीचे भी आ सकता है, ठीक है। प्रेशराइज करके एक कंटेनर में गैस को बंद कर दिया, ठीक है। अब बाहर से 1 किलो का आपने बाट रख दिया, ठीक। अब अगर आप उसको छोड़ोगे, फ्री छोड़ोगे, तो जैसे आपने, क्योंकि इसको प्रेशराइज किया था, अब ये क्या होगा, ऊपर वाले पिस्टन पे फोर्स लगाना गैस स्टार्ट करेगी, तो ऊपर वाला पिस्टन ऊपर धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब क्या है कि ऊपर 1 किलो का आपने बाट रखा हुआ है, तो कितना मूवमेंट होगा, जब तक अंदर लगने वाला प्रेशर बाहर लगने वाले फोर्स के बराबर ना हो जाए तब तक मूवमेंट चलेगा। मतलब अगर आपने यहाँ तक रखा है पहले प्रेशराइज करके, फिर आपने फ्री किया तो इस पॉइंट तक मूव करते करते यहाँ इक्विलिब्रियम में आ गया, दैट मींस अंदर से लगने वाला फोर्स और बाहर से लगने वाला फोर्स दोनों बराबर हो गया। जिस पॉइंट पे ये दोनों कंटेनर, ये पिस्टन रुकेगा, उस पॉइंट को के बाद जितना अपना वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई किया, जितना वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं गैस ऑफ, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी को टेम्परेचर हमने क्या रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हमने कितना रखा है एक्सटर्नल 1 एटीएम। जब इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना गैस ऑक्यूपाई करती है, यहाँ से आपका वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। समझ में आया 22.4 लीटर क्या है, ठीक है। एसटीपी का मतलब ये होता है। तो क्लियर नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ? हम लास्ट वाले में मतलब क्या बोले थे कि जब वो मतलब कि प्रेशर लग रहा है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, जब वो हाँ मतलब बिल्कुल। कि इंटरनल प्रेशर जाएगा, फिर मतलब कैसे ऊपर वो जो प्रेशर लगा रखा है आपने। हाँ ऊपर की तरफ मूव करेगा, आपने प्रेशराइज करके बंद किया तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रेजुअली शिफ्ट होना शुरू करेगा, ठीक है। तो तो जो मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अंदर से लगने वाला फोर्स और बाहर से लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, या फिर अंदर से लगने वाला प्रेशर और बाहर से लगने वाला प्रेशर जिस पॉइंट पे आपके बराबर हो जाएगा, पिस्टन का मूवमेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे पिस्टन का मूवमेंट बंद हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना कंटेनर का आपका वॉल्यूम रहा, वही आपके गैस का वॉल्यूम होगा। तो उस पर्टिकुलर कंटेनर का वॉल्यूम इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या आता है 22.4 लीटर के बराबर। ओके सर। एक और टर्म हम लोग आप बुक के और क्वेश्चन में देखोगे, वो आपको जनरली जो पुरानी बुक्स हैं वो कन्वेंशन यूज करती हैं। एक टर्म आता है आपका एनटीपी। इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब आपका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर। अगर आपको कहीं एनटीपी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तब भी आपको वॉल्यूम ऑफ गैस का यूज करना है 22.4 लीटर। अदरवाइज आता ये भी 22.7 लीटर के अप्रोक्स है, लेकिन अभी आपको यूज करना है 22.4 लीटर, ठीक है। अब आईआईटी ने काफी और मेडिकल एनटीए ने काफी मैनिपुलेट कर लिया है, वो जनरली आपसे एनटीपी नहीं लिखा हुआ देते हैं पेपर में, एसटीपी लिख करके देते हैं।
चलिए नोट डाउन कर लिया, आगे चले। एनटीपी में वॉल्यूम कितना बेटा एग्जैक्टली 22.7 लीटर उसमें भी आता है। आप पुट करोगे प्रेशर की वैल्यू 1 atm मल्टीप्लाई बाय आप जब वॉल्यूम की वैल्यू रखोगे, टेम्परेचर की वैल्यू रखोगे 293 केल्विन, आपका वो भी लगभग 22.7 लीटर के अप्रोक्सीमेट आता है। 22.4 से ज्यादा आता है, लेकिन आप पुरानी बुक्स जो भी कन्वेंशन है 22.4 यूज करती हैं, आप उन्हीं को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आपका दो मैंने मोल नंबर ऑफ मोल में कन्वर्जन बता दिया था, एक मास के साथ बताया था और एक आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ नंबर ऑफ मोल का रिलेशन बताया था। ठीक है, अभी हमारे पास एक और रिलेशन क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, ठीक है, किस पे निकालना है हमें, एट एसटीपी पे। एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना आया, 22.4 लीटर। 2 मोल गैस का वॉल्यूम कितना आएगा, 44.8 लीटर। 3 मोल गैस का कितना आएगा, 67.2 लीटर। दैट मींस जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ रहा है। दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस पे जाना है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ मोल पे जाना है, that is divided by 22.4 लीटर। अब देखिए तीन जगह हमने नंबर ऑफ मोल्स पढ़ लिए, ये नोट कीजिए। फिर एक मैप बनाता हूं कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है, जितना भी 3 लेक्चर में हमने पढ़ा है उसको मैं एक डायग्राम में समराइज करता हूं। ठीक है ना, चलिए इसको एक जगह समराइज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के साथ तीनों को रिलेट करता हूं, मॉलिक्यूल, एटम, वेट, सबको एक साथ लिखते हैं। देखिए हमारे सेंटर ऑफ पॉइंट में क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर हमें गिवन मास से, गिवन मास हो गया या फिर हमारे पास वेट हो गया, वेट लिखा हुआ रहा। अगर हमें गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो किससे डिवाइड करते हैं, मोलर मास से। यानी इधर से इधर अगर आना है तो हमें मोलर मास से डिवाइड करना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स से गिवन मास की तरफ जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जिसको ये नहीं समझ में आएगा, पुराने लेक्चर जो होगा फर्स्ट सेकेंड लेक्चर उसमें देख लेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने वहां लिखाया था। अब आते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे या नंबर ऑफ एटम पे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम, अगर नंबर ऑफ मोल हमको गिवन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक मोल में कितने होते हैं, Na। मतलब इधर से अगर इधर हमें आना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na से। और इधर से अगर इधर जाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, Na से। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ गैस पे आते हैं। इस पर एट एसटीपी या एनटीपी किसी भी हम देख लेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस पे जाना है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। और इधर से इधर आना है, दैट इज डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आपको कई जगह ये 22,400 ml में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि लीटर को लीटर में लिखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आपको ये मैप अब याद रखना है। आपको कहीं से कहीं पे भी जाना है, ये रास्ता आपको काम आएगा, ये मैप। आपको वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना है तो पहले वॉल्यूम ऑफ गैस से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आइटम निकालो।
ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से कहीं पे जाना तो आपको सेंटर पॉइंट पे आना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स पे आपको आना पड़ेगा, उसके बाद हम कहीं जाएंगे। ठीक है, बिना इसके हम कहीं एक दूसरे को जब क्रॉस करके नहीं जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं। सर 1 मिनट। नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखा हुआ था। वो तो हो गया। सर डन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस at STP which contain 10 Na oxygen atoms. एक 112 लीटर। चलिए सही आंसर है। दो लोग का आया, दिव्यांशी और विपुल गोयल।
बस 2 ही लोग का आंसर है, बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है। बेटा तनिष्क का आपका क्या आंसर आ रहा है? सर ट्राई कर रहा हूँ सर, अभी रुक जाइए 1 मिनट। हाँ ठीक है रुका हूँ। मोइनेस का 112 लीटर आ गया। सर अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करके सर करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ml में किसी कन्वर्ट करके। आंसर आना चाहिए। तो मिलीलीटर हाँ सर, लीटर में फर्क क्या है, 1000 से डिवाइड कर देना बस। सर 1,12,000 आ रहा है हाँ ठीक है, लीटर। देखते हैं। चलिए मोस्ट ऑफ सभी लोग का 112 लीटर आया, चेक करते हैं। देखिए CO2 गैस 10 Na ऑक्सीजन एटम्स आपसे कहा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि आपको जब भी गिवन हो आपको सबसे पहले क्या आना है, मोल वाले चौराहे पे आना है और तिराहा, ठीक है। आप मोल वाले पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे पहुंचेंगे, उसके बाद फिर दूसरी जगह जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। यानी 1 मोल CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 2 Na ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब आपको देखो इधर से इधर जाना है, इधर से इधर आना है, तो इस साइड से आपको इस साइड आना है, एरो उल्टा कर दो। तो यानी Na ऑक्सीजन एटम्स में कितने मोल आएंगे? 1/2 मोल ऑफ CO2, ठीक है। तो 10 Na में कितने आएंगे? 1/2 इंटू 10 मोल ऑफ CO2। मोल ऑफ CO2 कितना है? 5 मोल ऑफ CO2। अब आइए वाई मैप पे, नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम एट एसटीपी पे जाना है, ठीक है। तो दैट मींस मल्टीप्लाई क्या किससे करते हैं? 22.4 से। तो वॉल्यूम एट एसटीपी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 दैट इज इक्वल टू 112 लीटर। चलिए ऑलमोस्ट लगभग जितने लोगों ने भी रिप्लाई किया था सबका आंसर सही था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Calculate the number of atoms in 89.6 liter SO3 at, ये SO3 आपका गैस है, at STP। तो नंबर ऑफ एटम्स का मतलब मेंशन नहीं किया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछ रहा है। Na, अच्छा 89.6 लीटर में 10 मोल होते हैं क्या?
अच्छा 4 Na। बेटा नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा 12 Na। बेटा विपुल इस बार तुम्हारा आंसर गलत है। सॉरी 16 Na। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ अभी दिव्यांशी का सही है। अब सही आंसर है, 16 Na सही आंसर है। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ एटम्स का है, आप क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, थोड़ी सी गलती करेंगे तो आप 4 नंबर देके आएंगे। देके आने का मतलब ये है कि अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है वो तो गलत होगा ही होगा, 1 नंबर नेगेटिव का और मिलेगा। और आजकल 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो 4 नंबर वो तो जो आ रहा था वो तो जाएगा ही जाएगा, 1 नंबर नेगेटिव का और दे जाओगे, 5 नंबर का नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए। आपसे क्या क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इज 89.6 लीटर ऑफ SO3 गैस एट STP। ठीक है, दैट मींस अगर आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो अगर आपको वॉल्यूम एट STP गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो आप वाई मैप को देखो तो डिवाइड किससे करते हैं, 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं। दैट मींस 89.6 अपॉन 22.4, दैट इज इक्वल टू 4 मोल। 4 मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 4 Na मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4, 3 ऑक्सीजन के 1 सल्फर के, दैट मींस 16 Na एटम्स। अच्छा 896 लीटर, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, मैं पहले से क्वेश्चन मेंशन कर दे रहा हूँ कि नहीं आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसका आंसर आ जाएगा उसको मैं वर्चुअल चॉकलेट जरूर दे दूंगा अगली बार जब भी क्लास लगेगी, तो जिसका भी आंसर आएगा उसका। चलिए क्वेश्चन आपका ये, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O liquid at STP। ठीक है, आपको इसका डेंसिटी आपको गिवन है 1 ग्राम पर ml। हालांकि दिया हुआ नहीं रहता, मैंने अपनी तरफ से दे दिया। थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैंने दे दिया, बाकी आप लोग ट्राई करके आंसर दें क्या आएगा। जिसका रेशियो में आएगा रेशियो में भी आंसर दे सकता है। ठीक है, माइक अनम्यूट करके रेशियो में आंसर बता देना।
अच्छा आ गया, तो बताइए बिल्कुल क्या आंसर आया। 300 Na। चलिए बाकी लोग का देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए बाकी लोग का आंसर क्या है यार, लोग आंसर बताइए। सत्ताईस बिट 112 Na 300 Na। 27 बिट 112। चलिए मोस्ट ऑफ इट 5-6 लोग का आंसर आया है, तो 2 लोग का आंसर सही है, एक मोहिनेश का और एक विपुल गोयल का। ठीक है, तो डेंसिटी इसीलिए आपको गिवन है। डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमने एसटीपी में वॉल्यूम पढ़ा हुआ 22.4 लीटर, वहां मैंने मेंशन किया था कि गैस का है। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, H2O लिक्विड फॉर्म में दिया है। ये डेंसिटी इसीलिए दिया था, ये आपका क्वेश्चन में हिंट था। ठीक है, अदरवाइज जनरली आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ रहेगा और आपको पहला आंसर 27 बिट 112 मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में ये देने से आपको एक पर्टिकुलरली मैंने हिंट दिया था, जहां मैंने क्वेश्चन उठाया था बुक में आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, डेंसिटी आपको नहीं गिवन थी, तो डेंसिटी आपको एज्यूम करनी है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो जनरली किसी भी टेंपरेचर पे अगर कहता है जब तक आपको डेंसिटी मेंशन नहीं करता है तब तक हम वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही लेते हैं। ठीक है, दैट मींस आपका ये लिक्विड पे है। एसटीपी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आपका क्या हो कि
एसटीपी का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। आपको टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू बता दी इसने। इसको दूसरी तरीके से भी ये लिख सकता था कि 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, बस खत्म हो जाता। एसटीपी जानबूझ के इसलिए लिखा ताकि आप गैस में कंफ्यूज हो जाएं और गैस के हिसाब से आंसर देखें। ठीक है, एसटीपी का बस एक जनरल मीनिंग क्या होता है कि 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर, बस। इसके अलावा एसटीपी का और कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे H2O हमारा किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। अगर लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी हमको गिवन है, दैट मींस हम इसका मास निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपको कितनी गिवन है? 1 ग्राम पर ml। मास कितना है आपको बतानी है। वॉल्यूम आपका कितना गिवन है? 1800 ml। यानी मास आपके पास कितना आएगा? 1800 ग्राम। ठीक है, दैट मींस ये आपका क्या है? गिवन मास आया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो क्या आएगा आपका? गिवन मास कितना है? 1800 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। आप डिवाइड करोगे कितने आएंगे? 100 मोल्स ऑफ H2O। और एक H2O मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? 3। ठीक है, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? जितने मोल से मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 300। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na बराबर दैट इज 300 Na। ठीक है बेटा, मोइनेस तुम्हें थोड़ी देर पहले कुछ समझ में नहीं आया था, अभी सारे आंसर सही आ रहे हैं आपके। सर मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस के हिसाब से किया था सर। मैंने पहले वॉल्यूम ऑफ H2 निकाल लिया, 18 ml आया था। फिर उसके बाद गैस के फॉर्म में निकाले थे 18 ml। हाँ, डेंसिटी से उससे भी 100 मोल्स ही आया है। ठीक है, लेकिन वो मेथड गलत होगा। गलत है? हाँ बेटा, क्योंकि जो आप आपने क्या किया? 18 ml वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद सर जो लीटर आपने दिया है 1.8 लीटर, उसको ml में कन्वर्ट करके वॉल्यूम जो मोल्स होते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ गैस के हिसाब से 1800 अपॉन 18 इक्वल टू 100 मोल्स आ गया। उससे फिर एटम आ जाएंगे। थोड़ा गलत जाते जाते सही कर लिया। गलत जाते जाते क्या किया कि एसटीपी पे अगर आपको इस हिसाब से वॉल्यूम से अगर कैलकुलेट करते तो आपको 22.4 लीटर से डिवाइड करना था। ठीक है, तो सर सही है गलत है? मेथड आपका थोड़ा सा गलत है। अप्रोच थोड़ा ठीक ठाक थी, या फिर ऐसे कहले अप्रोच गलत है, मेथड आपका थोड़ा सा ठीक ठाक है। आप वेट की टर्म में कन्वर्ट कर दो उसे। सर चॉकलेट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। जब क्लास शुरू होगी तो दोनों लोग के लिए मैं स्पेशली ले आऊंगा। ठीक है, चलिए सर। ठीक है, अब इसको हम लोग पैकअप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे कि एक मोल मॉलिक्यूल में आपके कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बेटा आप लोग पढ़ते रहिए। सबसे पहले आप नोट्स को 2 से 3 बार पढ़िए। एक बार ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में नहीं आता। एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आपको इससे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका एप्लीकेशन इतना ज्यादा है कि आप इसके बिना बाकी चैप्टर फिक्स करके नहीं पढ़ पाओगे। आपको थर्मोडायनेमिक्स हो गई, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप इसके बिना आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट रहता है। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसके एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो दूसरे चैप्टर में रिलेट होते हैं। जो PV एनआरटीएम ने फॉर्मूला पढ़ा था, वो आपके स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत डिटेल से आएगा कि आइडियल में क्या होता है, रियल गैस में क्या होता है, वो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी कि आर क्या हो गया था, टी क्या हो गया था, उसके बाद कैसे वॉल्यूम चेंज हुआ था, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बेस क्रिएट करेगा और फिजिकल में आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा। तो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को जितनी बार पढ़ें और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं बुक अभी आज आपको पीडीएफ के लिंक भेज दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने ज्यादा आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर,
उसमें कुछ डेरिवेशंस है, बाकी चीजें आप थ्योरेटिकल और फिजिकल मिक्सअप है, तो वो बहुत आराम से आप कवर अप कर लोगे। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैथ इधर से उधर थोड़ी घूमती रहती है, ठीक है, इसलिए आप तसल्ली से इस चैप्टर को पढ़ना और ठीक तरीके से पढ़ना, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगले लेक्चर में जो भी आपका पुराना पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है, आप उससे क्लास में डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।